विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति आपका आगमन हो रहा है। स्वदेश के हेड ऑफिस में आपके स्वागत के लिए स्वदेश न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक आपका हार्दिक स्वागत कर उनको स्वदेश ऑफिस लेकर आ रही हैं। कांग्रेस के काफ़ी सीनियर नेता हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति, मध्य प्रदेश की गोटेगांव विधानसभा से विधायक हैं आप। आपका स्वागत हो रहा है स्वदेश के हेड ऑफिस में। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति का आगमन हुआ है स्वदेश के हेड ऑफिस में। साथ में है स्वदेश न्यूज़ चैनल की सीईओ रूमा पाल, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। ये देखना इधर चल रहा स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। बहुत जी आइए, ये देखिए हमारा न्यूज़ रूम है। आइए, ये पूरा हमारा न्यूज़ रूम का स्टाफ है। सब लोग प्लीज वेलकम करें। एनपी प्रजापति सर हैं। बहुत बहुत नमस्कार। इस बिल्डिंग में मजा आ रहा है काम करने में, है ना, क्योंकि कुछ मेरे को यहाँ पॉजिटिव एनर्जी लगी व्हेन आई एम एंटरिंग। जब अंदर आ रहा था तो इसलिए आपके जो चेहरे खिले हुए हैं ना, बहुत शुभकामनाएं। आप लोग शायद कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं सर से। बैठिए ना सर, बैठिए। आप भी बैठिए, ये भी बैठिए बैठिए सर, 5 मिनट बैठिए। सवाल है क्योंकि अगर आप ऐसे कोई हमारे सामने राजनेता होता मैं खुद अपने आप में एक सवाल हूँ। आगे आ जाइए। हाँ जी सर जी, बोलिए। जी सर, आप मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और अभी कमलनाथ जी ने एक बयान दिया था कि मैं विधानसभा इसलिए नहीं जाता कि वहाँ पर बकवास होता है। तो अगर आप अभी वर्तमान में अगर विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और ऐसा विपक्षी पार्टी की तरफ से अगर ऐसा कोई बयान कोई देता, कोई सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है, विषय की पृष्ठभूमि को समझे बगैर जो एक लाइन बोल दी है उसको पकड़कर और न्यूज़ चला दी जाती है। विधानसभा में जो विधिमान्य नियम और अधिनियमों के तहत जनता और लोकहित के विषयों पर चर्चा होना चाहिए, उस पर चर्चा ना कराना, 4-5 दिन में विधानसभा को बंद कर देना, जबकि ये नियम है कि लगभग कम से कम 60 से 75 बैठकें होना चाहिए। अब जब ये कृत्य चल रहे हैं, जिन विषय पे चर्चा होना चाहिए उन पे करवाना नहीं, ये सरकार, किसी भी सरकार का दायित्व और कर्तव्य होता है कि विधानसभा चलाना सत्ता पक्ष का कार्य होता है, विपक्ष का कार्य होता है लोगों की ज्वलंत समस्याओं मुद्दों को उठाना। बीच बीच में ऐसे ज्वलंत मुद्दे आ जाते हैं जिसके ऊपर सरकार चर्चा करानी ही नहीं चाहती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर पूरे प्रदेश में गौ माता गौशालाओं में कितने कंकाल मिले, क्या उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या रेत रातों रात होशंगाबाद से लेके कहाँ कहाँ खुद रही, कौन खोद रहे हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होना चाहती? चूंकि इन विषयों पे वो चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उनके लोग ही तो ये काम कर रहे हैं। विषय वस्तु वो थी, आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन पकड़ ली। माफी चाहता हूं, पहले विषय की वस्तु पे जाइए, फिर उसके बाद प्रश्न करिए। अभी सर ओबीसी का मामला जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज सीएम हाउस में भी सम्मेलन हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने अपने हाथ से कलिंदे में जो लाल रंग का फल होता है कलिंदा, उसमें चाकू घोंप दी, काट दिया, बोले ये तो लाल निकला। शिवराज जी, आप कब तक पिछड़ा वर्ग को हाशिए पे डाल के रखोगे? क्या सिर्फ पिछड़ा वर्ग किरार ही है इस मध्य प्रदेश में? जो कुछ समय के लिए उमा जी आई, लोधी, कुछ समय के लिए गौर आए, लेकिन 16 साल से किरार समाज का एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने बैठा है। क्या लोधी समाज नहीं है इस प्रदेश में? क्या कुर्मी समाज नहीं है? क्या यादव समाज नहीं है? आपके भाजपा में ये सब नुमाइंदे हैं।
आपकी मानसिकता यहां से प्रदर्शित होती है कि आप पिछड़ा वर्ग को चाहते ही नहीं हो, पिछड़ा वर्ग के अन्य समाजों को चाहते ही नहीं हो। बात क्या थी? जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, प्रस्ताव आया 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षित करने की, पास हुआ। और तभी बोल दिया गया था कि कोई ना कोई ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को हाई कोर्ट पहुंचाएंगे और स्टे करवाएंगे, और वही नुमाइंदा आज तक सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है। समझिए बात को। जब पंचायती राज अधिनियम स्वर्गीय राजीव गांधी ने संसद में पास करवाया, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव, उस समय राजा दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। देश में सबसे पहला पंचायती राज कहां पे चालू हुआ? मध्य प्रदेश में। और उस अधिनियम में यह था कि हमने तो यह अधिनियम पास कर दिया है, तदनुसार किस वर्ग को कितना आरक्षण देना है यह वहां की सरकार तय करे। आपकी जानकारी में है कि अभी तक जो चुनाव 94 से हो रहे थे वो लगभग 25% आरक्षण पे हो रहे थे, पिछड़ा वर्ग को मिल रहा था। तुम काय का जश्न मना रहे हो? 25% से घटा के 15 पे ले आए और बोल रहे हमारे पल्ले में बच्चा आ गया। काय का जश्न मना रहे हो? सुनो, ये धूल खुले आंख पिछड़ा वर्ग के हर सदस्य की आंखों में झोंकी जा रही है। उन नुमाइंदों को, मेरे पास तो फिगर हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, कल परसों भास्कर में छपे थे कि जनपद सदस्य 4300 कितने होते थे, अब होंगे 3000 कुछ। यानी वही बात, दिग्विजय सिंह के जमाने से 25% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल रहा था। अगर तुम 25% को ही स्टैंड रखते सुप्रीम कोर्ट में तो तुम मिठाई बांटने के या फूल बांटने के हकदार थे। आज तुम जो कर रहे हो ये थोथा, बतौलेबाजी, भ्रमित करने वाली राजनीति कर रहे हो। जबकि मैं ये मानता हूं जो सत्ता में होता है उसे सत्य बोलना चाहिए। कुछ भी बात तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो विपक्ष या प्रेस उठा सकता है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता के व्यक्ति को नैतिकता और सिद्धांत पे चलना चाहिए, ऐसी फूहड़बाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस ने भी बंद का आह्वान किया प्रदेश भर में, लेकिन उसका उतना असर देखने को नहीं मिला। कांग्रेस के जो महासंघ है उसने बंद किया। प्रश्न को कृपया पूर्वक संशोधित कर ले। महासंघ ने किया, हमने कहा था कि हम समर्थन देंगे, तो बंद उनका था। देखिए, एक प्रश्न ये है, जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि हम 18 साल से विपक्ष में हैं। सत्ता का काम होता है उत्तर देना और विपक्ष का काम होता है प्रश्न करना। लेकिन मैं 18 साल से देख रहा हूं, किसी भी न्यूज चैनल में जाऊं तो वो अभी भी हमको सत्ता का मानते हैं और हम ही से प्रश्न करते हैं। जबकि प्रश्न होना चाहिए जो सत्ता पे है, चाहे यहां पे है चाहे दिल्ली। अरे तुम इतना मीठा बांट रहे हो माय डियर, अगर ते हिमायती हो राजीव गांधी जैसा संसद के अंदर संविधान संशोधन बिल ले आओ, लाओ बिल। तुम्हारी पार्टी यहां हिंदुस्तान में भी तुम्हारी पार्टी पिछड़ा वर्ग के हिमायती हो तो लाओ संशोधन बिल संसद में। राजीव गांधी जी ने त्रिपंचायत स्तर राज लागू किया था, वहां पे विधेयक बिल पास करके तुम भी फिर से करवाओ ना। अगर हिमायती हो तो क्यों पीछे पिछड़ रहे हो? 4 दिन में तुम तो संसद में कुछ का कुछ करवा देते, लेकिन तुम भला चाहते ही नहीं हो पिछड़ा वर्ग के। तुम तो सिर्फ फुटाने फोड़कर और खुद फूटे खा रहे हो। बोले देखो भैया फूटा कितने अच्छे हैं। आइए सर, आपको थोड़ा सा और हम लोग दिखाएं। मैम प्लीज दिखाइए ना सर को। हाँ, थोड़ा सा चैनल के बारे में मैम आपको ब्रीफ करेंगे। सीईओ मैम है, रूमा मैम। टेक्नोलॉजी से मेरी कोशिश की है कि इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस इन एमपी, और आने वाले टाइम में शायद ये इंडिया में होगा। तो सारे टेक्नोलॉजीज़ और ऑटोमेशन और काफ़ी कुछ अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि न्यूज़ चैनल को बाहर हम किस लेवल पर एमपी से हम एक ऐसा बेस रेडी करें जो सारी चीज़ों को ऑल एक्सपर्ट्स आर हियर, ऑल टीम आर वेरी, ये हमारे टेक्निकल हेड हैं मिस्टर राम रघुवंशी, और पूरा टेक्निकल ये देख रहे हैं सर, राइट। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे सारे एक्सपर्ट्स ही आपको इस चैनल में मिलेंगे। एंड वी ट्राइंग कि कुछ एक्सेप्शनल कुछ लाइन लेंथ है चैनल के मैनेजमेंट की कि कहीं और ले जाना चाहते हैं। बहुत कॉमन चैनल, न्यूज़ चैनल, मीडिया नहीं बनना चाहते हम। जी 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 जहां ले जाना है ले जाइए,
लेकिन कुछ ऐसा यथार्थ भी तो परोसा जाए गांव-गांव में जो उस व्यक्ति के हितकर है, या जो योजना शासकीय चलाई जा रही है अभी की या पूर्वों से, उनका उल्लेख न सिर्फ किया जाए बल्कि ये देखा जाए कि उनको उस चीज का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ब्रीफ में बताऊंगी, ऐसी बहुत सारी सुनिए तो असल में होता ये है, सरकार जिसकी मंत्री उसका, और मंत्री जिसका प्रशासन उसका, प्रशासन ही उसको इम्प्लीमेंट करता है योजना को जो हम विधानसभा में पास करते हैं। और जब किसी के उंगली उड़ जाती योजना पे तो वही अधिकारियों में से कोई अधिकारी उसकी चेकिंग करता है। इति श्री भ्रष्टाचार प्रोग्रेस करो करो करो, ये है असल में। इसको कैसे रोका जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपकी चैनल कोई ऐसी विधि अपनाए सारे एक्सपर्ट्स अभी बहुत कुछ ट्राई करें, तो वो विधि वहां तक पहुंचे और ग्रामवासियों में ये आए कि स्वदेश वाकई में स्वदेश है, डीडी स्वदेश वाकई में स्वदेश है, तब उसको पता चलेगा। किस चैनल में बात कर रहा हूं मैं? स्वदेश। तो स्वदेश वाकई स्वदेश है। दादा बताना चाह रहे थे, कुछ बताइए। मेरा ये कहना था कि आप मतलब बहुत कम समय के लिए आप वहाँ पर आसंदी थे और बहुत सारी चुनौतियाँ आपके पास थीं। इसी बीच में आपकी मतलब कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। आपको इस कठिन परिस्थिति में कैसा अनुभव किया आपने? जगतगुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी का आशीर्वाद और मां नर्मदा की कृपा जब बैठता था उस आसंदी पे, याद करके बैठता था। हम लोग जाते थे, आपको देखते थे जी। मैंने 1985 में जब पहली बार विधायक बन के आया, राजेंद्र शुक्ल, रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी, ठीक है ना, उसके बाद रोहानी जी, इनको मैंने देखा। लोग विधायक बैठते हैं, कुछ नहीं बैठते हैं, कुछ चले जाते हैं, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती। मैं अमूमन तौर पर बैठ के देखता था और मुझे नहीं मालूम था कि किसी दिन मुझे भी इस कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। और मैं सुनता था इन लोगों को। उस समय जब दाऊ अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे और सुंदरलाल पटवा जी नेता प्रतिपक्ष थे, और जब उनकी तर्क युक्त बातें मैं किताबों के उद्धरण की होती थी, एक एक विषय पे 3-3 घंटे लग जाते थे और पूरा हाउस उसको सुनता था। अब ये मुश्किल है क्योंकि यहाँ तो हर कोई उतावला बैठा है। वो इतना ज्ञानी हो गया है कि वो इतना उतावला बैठा है कि सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहता है, नियम प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहता है, उसमें बंध के चलना ही नहीं चाहता है, उसके तहत विधानसभा चलाना ही नहीं चाहता है। जिस विधेयक पर प्रस्तुतिकरण आया उस पर विस्तृत चर्चा हो, चाहते ही नहीं है 5 मिनट में विधेयक पारित हो जाए। इतने सारे शोध पत्र पटके जाते हैं, इतनी जांचें और आयोग और वकीलों का आयोग बन गया, जजों का आयोग बन, कितने पास हो गए। कभी आपने लोकायुक्त पे चर्चा सुनी? कभी कैग पे आपने सुनी कि कहाँ वित्तीय बजट जा रहा है और कहाँ भ्रष्टाचार होगा? ये चर्चाएं सिर्फ इसलिए नहीं करवाने चाहिए। ये सत्र बहुत छोटे होते हैं, क्यों? नहीं, छोटे होते नहीं, ये सरकार की फेल्यूर है। ये सरकार का इससे बड़ा फेल्यूर कोई हो नहीं सकता। एक सदन मिनिमम राज्यों के 60 से 75 दिन चलना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और पार्लियामेंट जो है वो 75 दिन से ऊपर चलना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो हमारे बुजुर्ग थे जिनने ये सब विधि निधि निधान बनाए हैं, उनने इससे बनाए होंगे ना। लेकिन आजकल लोग इसके ऊपर निकल गए हैं, चलने नहीं देना चाहते हैं, जनता की चर्चा आने नहीं देना चाहते हैं। किस गांव में पेयजल की समस्या है, आप चर्चा नहीं कर सकते, करना है तो बोले याचिका में कर दो, ऐसे ही बोलना भाषण में दे दो, आप अपने वित्त बजट पे दे देना। अरे नहीं, प्रश्न पूछने दो, समाधान होने दो, अधिकारी बैठा है उसको लिखने दो, ताकि उस विधायक की बात उस गांव तक के पहुंचे और लोगों को समझ में आए कि उसके जनप्रतिनिधि ने जाके उनके प्रति आवाज उठाई। ये सब शून्य में चली गई। आइए आइए।